न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः स्वागत है। इस वक्त हम सयाना में हैं और सयाना जो है नगर पालिका चुनाव को लेके काफ़ी चर्चित है और हमारे साथ जो है देवराजन त्यागी जी हैं और उनके साथ कुछ उनके समर्थक हैं। मैं देवराजन त्यागी से बस एक ही बात करूँगा, सर ये जो चुनाव की जो सरगर्मी है जी, उस बीच में बारिश हो रही है जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया खूबसूरत मौसम हो रहा है, कन्वेंशन करने में बड़ा मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। बारिश होना भी शुभ होता है, बिल्कुल शुभ संकेत है, एक अच्छा कार्य कर जी जी, सब लोगों से जनसंपर्क करने में बड़ा आनंद आ रहा है सर। ओके कुछ आपसे बाद में बात करेंगे जी। कुछ जो आपके समर्थक है मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर क्या शुभ नाम है आपका? फराइम अहमद त्यागी। त्यागी जी आप ये बताएं, ये देवराजन जी चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है, इनको वोट करेंगे आप? हम नहीं करेंगे, पूरी जनता इनको वोट कराएगी और इनके बाप ने इनके लिए बहुत कुछ जमीन तैयार करके दे रखी है, वो विरासत में इन्हें पब्लिक देगी। जो इनके पिताजी ने यहाँ की जनता के लिए सेवा किया है और ये एक ऐसा चेहरा इनका पिताजी का रहा है सियाने में कि ये सर्वधर्म को मानने वाले और एक सेकुलर लीडर अकेले सियाने में है और ये ऐसी शख्सियत है कि जहाँ चले जाएंगे इनके सम्मान में, इनके पिताजी के सम्मान में हर आदमी आदर सम्मान देता और खड़ा होता है हर जाति बिरादरी में, हर जाति बिरादरी का। और इनको उसका ही श्रेय मिलेगा। इनके पिता ने जो बोया है, जो फैक्ट्री लगाई, जो करा वो जो फसल ये इनको काटेंगे, ये काटेंगे, लेकिन जिम्मेदारी भी इनकी बढ़ेगी चुनाव जीतने के बाद। बिल्कुल। अच्छा दो बातें और आपसे करने की कि अल्टीमेटली यहाँ पे विकास कार्य बाधित हुआ है, क्या और होना चाहिए सयाना के लिए? सयाने में विकास तो हुआ ही नहीं है, चेयरमैनी लाइन से तो किसी ने कुछ करा ही नहीं है। यहाँ तो बंदर बाट है, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, यहाँ का सिस्टम दो चार पीरियड से ये चल रहा है कि मेंबरों की तनख्वाह बांट दी जाती है, 10,000 रुपये महीना लेते हैं और मीटिंग में 2 मिनट चर्चा होती है और जो प्रस्ताव पास करना होता चेयरमैन कर लेता। 2-3 पीरियड से ये चल रहा। ये पहले ऐसे बाप के बेटे हैं, इनसे ये उम्मीद है जनता को कि इनका बाप साफ छवि कर रहा है, 2 रुपये कमाए नहीं है, ज़्यादा बर्बाद करिए, लोगों पर जनता में खर्च किया। ये उसका बेटा है जिसने हराम पैसा इसे खिलाया नहीं और इसकी रगों में हराम खून नहीं हलाल खून है और इससे जनता को ये उम्मीद है कि ये भूखे नंगे घर का है नहीं, ये कमाएगा नहीं लगाएगा और सयाने का विकास होगा और गरीब लोगों की मदद होगी। अच्छा दो बातें और पूछना था कि अल्टीमेटली यहाँ 2-3 बुनियादी कार्य जो हुए नहीं छोड़ दीजिए, क्या होना चाहिए काम? यहाँ तो बहुत कुछ काम बाकी है, नगर पालिका लेवल से तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये समझ लो बहुत काम बाकी। हाँ बहुत काम बाकी है और हमें उन सब कामों से उम्मीद ये है जनता को कि इनके बाप की छवि को देखते हुए और ये स्कूल जो चला रहे हैं, ये स्कूल में ये गरीबों को फ्री पढ़ाते हैं और गरीबों की बहुत मदद करते हैं, उस स्कूल की छवि से भी इन्हें क्षेत्र में या जाने में बड़ा फायदा पहुँचा और मुसलमानों के बच्चों को भी ये काफ़ी फ्री पढ़ाते हैं, ये हमारी जानकारी में है। तो ये इनको इनकी पर्सनल कार्य का भी लाभ मिलना है पिताजी के साथ साथ। जो ये काम कर रहे हैं पिताजी के परोपकार के साथ साथ ये जो कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसका भी इनको लाभ मिलना है, डबल लाभ मिलना है, इनके पिताजी की कर्मभूमि का और इनका अपना। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम क्या है? ब्रजमोहन त्यागी। त्यागी जी बताइए थोड़ा, जैसा कि सर ने बोला कि पिताजी के बहुत परोपकार हैं सयाना के लिए, तो जनता उसको लौटाएगी। देखिए सयाना के सम्मानित व्यक्ति रहे हैं नरेंद्र त्यागी जी, जिनके ये पुत्र हैं और सयाना नगर पालिका में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है सफाई का। कोई सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और जो नगर पालिका स्टाफ है वो पिछले 15 साल से इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आम जनता को, दुकानदार को और जो लोग गरीब तबके के हैं उनसे जो है भ्रष्टाचार का काम करता है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें उम्मीद ये है कि कस्बा जो है ये हिंदू मुस्लिम की तहजीब का रहा है और हमारा तो एक परिवार भी है कोतवाली के सामने, बिल्कुल मुस्लिम है, हमारे सगे ही हैं। औरंगजेब के टाइम में वो बंटवारे में मुस्लिम हो गए थे, तो वो मोहब्बत और वो प्यार शायद हमें लग रहा है ये कांग्रेस का जो नारा है नफरत से नहीं प्यार से जीतेंगे, उसे देवराजन त्यागी बहाल करेंगे और जो है नगर पालिका में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और सयाना में विकास की बाहर लाएंगे। चलिए आपका बहुत कुछ और लोग बोलेंगे। सर क्या नाम है आपका? टीटू प्रधान। टीटू प्रधान जी, चूँकि प्रधान नाम आपके आगे लिखा है तो आप बखूबी राजनीति को समझते होंगे। प्रधान रहे भी हैं, तो आप बताएं कि जो राजन त्यागी हैं जी यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए उपयुक्त हैं? बहुत ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार आया, पहला उम्मीदवार सयाने के इतिहास में ऐसा आया है
जिनके पिताजी के यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का आवागमन रहा है। अच्छा। बहुत बड़ी राजनीतिक साख रही है पुराने ज़माने से और आज तलक। और इस तरह का रहा, कुछ कह दूं 4 लाइन अगर वैसी काव्य में सुनाना चाहूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। कि ये महफिल है दीवानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है, और भर भर जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग सीने से। जी, रात तो इस के बार मतदाता जो सताई हुई है, सताया हुआ है, सीने से लगाने का काम करेंगे। और शुभ बात यह है कि आप ऐसे वक्त में आए हैं कि देखिएगा मौसम कितना सुहाना हो रहा है। मेरे को हिंदी पिक्चर का वही गाना याद आ जाता है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अरे भाई, ये तो शुभ है। ये पुष्प वर्षा, इंद्र ने पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि आप जीत के पुष्प वर्षा शुरू में ही हो गई। बिल्कुल शुरू में प्रारंभ हो गई है, और धीरे धीरे जो 13 मई है जी, उस दिन एक बहुत बड़ी विजय यात्रा इनकी निकाली जाएगी। बिल्कुल विजय यात्रा निकलेगी। मैं कह दूं हमारी पलकों पे सिर्फ देवराजन का नाम होगा, और इनके हर कदम को हमारा सलाम होगा। और आएगी जब चुनाव खुलने की तारीख तो नगर पालिका अध्यक्ष के आगे देवराजन नाम होगा। क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अपनी बात को कवि के रूप में बहुत अच्छा इन्होंने बयान किया कि जब 13 तारीख को आएगा तो उसमें देवराजन का नाम होगा। और जहाँ तक मैं एक लाइन इसमें जोड़ देता हूँ कि वो बेमिसाल होगा और उसका निशान पूरे देश में गूंजेगा। सर आपका क्या नाम है? साजिद चौधरी। साजिद भाई थोड़ा आगे आ जाओ। जी जी। इनको वोट देंगे आप देवराजन जी को? हाँ, वोट देंगे। मैं इनका समर्थक हूँ। मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ कांग्रेस का, और नगर पालिका में आप ये यहाँ देख लीजिए, कोई विकास जो है नगर पालिका परिषद के नाम से कुछ नहीं हुआ। यहाँ लूटने का काम है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो मतलब लगता नहीं है कि नहीं, कोई नहीं लगता यहाँ जो है। और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, एक शेर सुना दूँ कि खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। ये सच्चाई दिखाने में आप भी कमी करते हैं। जी जी जी। ये आप हमारी बात पूछते हैं, आप हकीकत क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं जाते भाजपा वालों पे दिखाने के लिए? कहाँ से आए हैं ये कैंडिडेट? कौन लूटने के लिए आए हैं आप? बस सब में ये जरूरी है कि भाजपा से जीतने के बाद में ये यही प्रत्याशी रहेगा? ये बूझिए ना भाजपा वालों से। अरे हम उस कांग्रेस में हुए हैं कि जो राहुल गांधी एक पद यात्रा करके एक देश को बांधने का काम करा, 70 साल में इन्होंने बेचने का काम कर दिया, और आप उनकी बातों को आगे लाने का काम करते हैं। आप जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की उपलब्धियां दिखाइए। जो ये आज बेचने का काम कर रहे हैं, जो 70 साल में खड़ा करा है, LIC बेच दी, बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल पे बात नहीं करते। अभी मैंने सुना कि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि जो है वो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी बुराई कर रहे हैं। हमारी बुराई कितनी करिए, प्रियंका गांधी ने कह दिया किताब लिखी जाएंगी, इतनी बुराई नरेंद्र मोदी करते हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री बोलता है जितना बोलना चाहिए? मगर ये सब आपने बुलवाने का काम किया है, क्योंकि मीडिया दिखाती वो है। चलिए, अगर आप बोल चुके तो मैं पूछूं जी। जो आपने बात का, मैं उसको एक्सेप्ट तो नहीं करूंगा। जी जी। हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, हर चैनल की अपनी विचारधारा होती है सर। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बहुत किया, देश के नागरिकों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब आवश्यकता है कि जो मतदाता हैं अगर वो भटक गए हैं तो कांग्रेस एक काम और करे कि भटके हुए मतदाता को अपनी तरफ ले आए। सुनिए बात को, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, लेकिन जो भटक गए हैं उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करिए। और ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव नगर पालिका का चुनाव है, इस चुनाव में मैं चाहता हूं कि आप लोग ये साबित कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने उन भटके हुए लोगों को इकट्ठा कर दिया। बोलिए आप। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सबसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि अगर इस देश को बचाना है तो वाकई में नगर पालिका हो या लोकसभा हो, हमें फिलहाल नगर पालिका की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि देवराज त्यागी को जो है भारी मतों से जिताएं। मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, और मैं और मेरा समाज, मेरे लोग, मेरे पार्टी के पदाधिकारी सब देवराजन के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवराजन जी। 1 मिनट आ जाइए। सब ने आपके बारे में अच्छी
बातें बोली हैं जी। और इधर आ जाइए तो इनका, और सब यही कह रहे हैं कि भाई आपके पिताजी का बहुत बड़ा सरोकार रहा है जी। सयाना के लिए, मिट्टी के लिए, जी। तो लोग उसको ब्याज समेत वापस करेंगे। जी। और इन्होंने ये भी कहा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो इन सब बातों को पर खरा उतरेंगे आप जी, या मैं- फिर भटक जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भटकूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा से ये सिखाया है, आप इंसानी रूप में जन्मे हैं तो उसका मतलब ये है जब औरों के सुख में आप सुखी हैं तो वही आप परम आनंद है। तो मैंने पिछले साल मैंने आपको बताया पहले भी कि स्कूल चला रहा हूँ और मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है इस बात से, जब गरीबों के बच्चों को पढ़ता हुआ देखता हूँ, उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ, और फिर मेरी वो कोशिश है कि समझ इसे आगे बढ़ाऊँ मैं। आगे बढ़ाएं जी। और इस बार सयाना का विकास करेंगे। 100% 13 विकास तारीख को करूँ। नाम लिख जाएगा, जी। तो मैं चाहूँगा यही हो। धन्यवाद सर आपका। कुछ आप बोलेंगे? आ जाइए। मेरा नाम नवीन चौहान है। हम तो एक ही बात कहेंगे, प्यार से नहीं नफरत से नहीं प्यार से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नफरत से नहीं प्यार से जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो मेरी भी पूरी शुभकामना है देवराजन त्यागी जी और आप सभी समर्थकों का कि आप चुनाव जीत के आएँ और इसका विकास करें। मैं प्रेम श्रीवास्तव, न्यूज़ 19 सयाना बुलंदशहर। एक बात और सुन लो। कंटिन्यू करिए। कर दिया हम? तो आप एडिटिंग कर लेंगे। हाँ, कुछ और बोलना चाह रहे हैं, कुछ बातें रखें, बताइए सर। एक बात बताना और चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को स्याने की जनता में, स्याने के मूल निवासी में कोई ऐसा उम्मीदवार नजर नहीं आया जिसे ये अपना कैंडिडेट बनाते। ये तो कैंडिडेट भी अमरपुर के सुधीर प्रधान आयात करके लाए। अच्छा, आयात करके लाएं। आयात करके जैसे कि- लाए। ये स्याने में इन्हें कोई योग्य आदमी नहीं मिला। ओके। तो ये मुद्दा ये बहुत बनाएंगे आप? ये बिल्कुल मुद्दा है। ये मुद्दा है। स्याने की जनता के बीच में ये मुद्दा बनना चाहिए। भाई क्या स्याने में कोई योग्य आदमी ही ना मिला? ये जब उम्मीदवार लाते हैं आयात करके लाते हैं। हमारे यहाँ एमएलए लाए आयात करके लाए, और प्रमुखी में थोड़े बहुत रुके, और नहीं तो यहाँ भी आयातित उतार रहे। ये देसी माल तो पसंद ही नहीं करते, उम्मीदवार विदेशी लाते हैं, बात देसी करते हैं। बात देसी करते हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है तो ये, ये सबके सामने है। तो सयाना की जनता इसको साबित कर देगी। जनता को साबित करना चाहिए, या बात का जवाब देना चाहिए। भाई स्याने में कोई योग्य आदमी ना मिला इन्हें। अगर अग्रवाल समाज या बनिया समाज में सुई चाहिए तो भाई स्याने में कोई इतना योग्य बनिया ही ना मिला इन्हें। और कोई मतलब कुछ जचता भी ना, वैसे ही लगे छोटा सा हल्का फुल्का सा। चलिए कोई बात नहीं, वो तो ईश्वर की रचना है। ईश्वर की रचना कैसे भी हो, लेकिन ये बात मुद्दे वाली है कि सयाना का व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो नहीं हुआ। वो नहीं, तो इस बात को मुद्दा उठाएंगे। बिल्कुल उठाना चाहिए। ये सवाल मैं क्यों उठाऊं, आम आदमी उठाए, जनता ये उठाएगी। वैश्य समाज उठाए, ये रस्तोगी उठाए, ये जितने बनिए ये उठाना चाहिए सवाल। बिल्कुल भाई आप इतने योग्य है, इतने साल से यहाँ पे रहने हैं, तब यहाँ के आदमी क्यों नहीं, बाहर का आदमी क्यों? ये बिल्कुल अपने आप में सवाल है। अब आपके इस मुद्दे को हम भी उठाएंगे, और फिलहाल इस समय के लिए इतना ही। फिर देवराज जी के साथ हम कहीं और मीटिंग करेंगे। प्रेम श्रीवास्तव, बुलंदशहर।